बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10th का मैथ्स। ये हमारे पास एक जो है वो इक्वेशन गिवन है और हमने ये बताना है कि इनके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं या नहीं हैं। तो हमने पिछले सारे क्वेश्चंस में ये देखा है कि रूट्स एक ही सूरत में रैशनल होते हैं अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है वो a होता है, इसी तरह एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो b होता है, और ये वैल्यू जो कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं ये c होता है। बी स्क्वायर यानी हम इसको यूं लिखते हैं b इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर यानी b इंटू सी माइनस ए, ये वैल्यू b की वैल्यू है। तो ये हमारे पास b स्क्वायर हो गया माइनस 4a, ये फॉर्मूले का, और c की वैल्यू ये थी तो इसको हम लिख लेते हैं। सॉरी 4a की वैल्यू हमारे पास ये है a इंटू बी माइनस सी, यानी ये a की वैल्यू हमारे पास गिवन है। इसी तरह से c की वैल्यू भी हम लिख लेंगे। c की वैल्यू हमारे पास है c एंड a माइनस बी। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये होल स्क्वायर है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये c माइनस ए का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac। जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आई, ये हमने फॉर्मूला ओपन किया है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का जब हम फॉर्मूला खोलते हैं तो वो होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हमारे पास a की जगह पर c है तो इसलिए c का स्क्वायर हो गया, b की जगह पर a है तो a का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab हमारे पास आ गया है। ठीक है जी, इसके साथ ही हम नेक्स्ट इसको देखते हैं माइनस। अब हम यहाँ पर देखें ये हमारे पास 4a और ये c हम अलग लिख लेते हैं, और ये b माइनस सी एंड a माइनस बी आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर, या a स्क्वायर b स्क्वायर आपकी मर्जी, आपने कैसे लिखना है, माइनस 2ab स्क्वायर c माइनस, अब ये 4ac हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए b पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ab या ba बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc या cb, आप इसको जैसे लिखना चाहें। अब हम ये 4ac को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा जी b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c माइनस ये 4a स्क्वायर bc हो जाएगा। ठीक है जी, 4a स्क्वायर यानी ये 2a हो गए, b और c हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा ऊपर करके बंद कर देते हैं ऐसे। ठीक है, इसी तरह माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो 4ab स्क्वायर यानी 4ab स्क्वायर c हमारे पास आ जाएगा। सेम वे नेक्स्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर c हमारे पास आ जाता है c का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये 4a का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 4ab और c का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। तो अब ये देखिए इसको नेक्स्ट जब हम करेंगे तो ये b स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, प्लस हम यहाँ से इसको देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है।
जी अब ये देखें 2a, ये हमारे पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर है। देखिए कोई और वैल्यू है बी स्क्वायर ए स्क्वायर की? कोई भी नहीं गिवन। देन -2ab²c। अब देखें कौन सी वैल्यू और है? 4ab²c, यानी वेरिएबल ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू, आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस। 4 में से 2 गए 2 आ जाएंगे, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो साइन भी प्लस का होगा, ab²c हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस ये हमारे पास b² a² या a² b², ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी, इसके बाद -4a² bc, ये वाली वैल्यू हमने लिख ली है, माइनस ये 4ab² और प्लस ये 4a² c²। अब मैंने आपको ये प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया कि ये स्टेप हमारे पास कैसे आया है, क्योंकि बाज़ बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे की गई है। ठीक है, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें b² c² प्लस 2ab² प्लस ये a² b² एज इट इज़ आ गया, और यहाँ से देखिए हम कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन है, ab कॉमन है, दोनों में है, b कॉमन है और c कॉमन है। यहाँ से जब हमने 4abc कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ बच गया 4 भी बाहर है, a बाहर है, यहाँ पर a, ठीक है, और b और c हमारे पास बाहर है, प्लस यहाँ से 4abc एक बाहर है और एक c, यानी 4ac हमारे आ गया। एक वेट करें, अच्छा जी ठीक हो गया। उसके बाद प्लस 4a² c² हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। ये जब हम b² यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बाद में हम फॉर्मूला दें, b² हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास पीछे बचता है जी c² प्लस यहाँ से 2ab कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2ac कॉमन आएगा हमारे पास, क्योंकि b तो हमने बाई ली है, प्लस यहाँ से a² हमारे पास कॉमन आ गया, माइनस ये हमारे पास 4abc है और a प्लस c है, और ये देखें 4a² c² किसका फॉर्मूला बनता है? 2ac का फॉर्मूला बनता है, उसका स्क्वायर बनता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यानी ये a प्लस b का होल फॉर्मूला बनता है। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे हमारे पास आएगा b² इंटू c प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये c प्लस a का हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा, -2, इसको अगर हम अब देखें सही करके लिखें, 2 हमारे पास बाहर आ गया इंटू b, ठीक है जी, और ये हमारे पास a प्लस c एंड 2ac, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, प्लस 2ac का होल स्क्वायर, यानी ये देखें b हमने बाहर निकाल लिया, हमारे पास a प्लस c आ गया, ये 2 2 ज़ार 4 हो गया, ये a प्लस c हमने इधर ले आए और हमने यहाँ पर पीछे हमारे पास बचा 2 और a और c वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है जी, इसके बाद अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर अगेन इसके बस यहाँ पर आकर आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करती है। ये सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट के रॉन्ग होते हैं। अब अगर आप इसको यहीं पे क्लोज करना चाहें तो यहीं पे भी कर सकते हैं कि ये देखें, नहीं तो यहाँ पर अगर हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो यूँ लिख लेंगे b इंटू सी प्लस a का होल स्क्वायर -2 इंटू b, ठीक है जी, c प्लस a या a प्लस c, वो आपकी मर्ज़ी है, इंटू 2ac, ठीक है जी, प्लस 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर में, तो अब अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास एक पूरा एक फॉर्मूला बन गया, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने ऐसा नहीं करना। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको जब क्लोज करेंगे तो हम यूँ लिखेंगे b इंटू सी प्लस a माइनस ये 2ac का होल स्क्वायर। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इसके रूट्स भी क्या होंगे?
रूट्स हमारे पास रैशनल होंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आ गई है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमने बताना है कि इसके रूट्स रैशनल हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का जो है वो हम डिस्क्रिमिनेंट का जो वो हम चेक करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। ये वाली वैल्यू जो x के साथ गिवन है ये b की वैल्यू है, ये x² के साथ जो गिवन है वो a की वैल्यू है, और ये हमारे पास c की वैल्यू होती है। ठीक है जी। b का स्क्वायर यानी 2 इंटू a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, 2 इंटू a प्लस b प्लस c का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? a प्लस 2b का सॉरी a c है, और c की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 2c। ठीक है जी, इक्वल टू, इसको हम ज़ीरो तो नहीं करते क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन होगा, 2 2 ज़ार्स 4 हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी का होल का फॉर्मूला जब ओपन करेंगे तो वो क्या बनता है? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जी। इसी तरह से माइनस ये 4 है हमारे पास, और पहले ये वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा a का स्क्वायर, फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2ca प्लस 2ab। ठीक है जी, प्लस 2 2 ज़ार्स 4b और c। ठीक है जी। अब इसी तरह से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस, या हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम डायरेक्ट ये 4 और ये 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ये 4 और ये 4 हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस a स्क्वायर। चूँकि ये 4 कॉमन आ चुका है तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, तो ये बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2ca माइनस 2ab एंड माइनस 4bc हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी। इसी तरह से अब देखें, ये हमारे पास 4 कॉमन है। अब हम देखते हैं कोई कटिंग हो रही है तो वो कटिंग कर लेते हैं। ये a स्क्वायर है हमारे पास प्लस का, कोई और देखें यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस का है, तो ये आपस में दोनों कट हो जाएंगे। इसी तरह से ये b स्क्वायर है, कोई और वैल्यू देखें b स्क्वायर की, कोई भी नहीं है तो b स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस c स्क्वायर की भी कोई और वैल्यू यहाँ पर नज़र नहीं आ रही तो c स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं, और 2ab यहाँ पर है, कोई और देखें ये भी माइनस के 2ab हैं, 2bc हमारे पास है प्लस का, कोई और देखें माइनस 4bc, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 2bc बच जाएंगे। माइनस के क्यों बचेंगे? क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, सो ये भी कवर कर लिया हमने। इसके बाद ये प्लस के 2ca और माइनस के 2ca आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो साफ साफ हमारे पास फॉर्मूला a प्लस बी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको क्लोज करेंगे तो ये जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वो लिखते हैं b माइनस c का होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई यूँ कर सकते हैं कि ये 2 भी स्क्वायर बन रहा है, यानी 4 2 का स्क्वायर होता है इंटू b माइनस c का स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो भी रैशनल होंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।